इतना सो उठाएगा ना, उसको लाओ ना, इधर लाओ ना, उसको शोर का इधर लाओ, बचाई ना तेरी आधे से ज्यादा तेरी रुक तो मतलब नहीं है, उसको बुलाओ, उसको दूसरे को बुलाओ। ये आपकी न्यूज़ को अच्छी बनेगी, ये मेहरबानी मेरी स्टेट लैंड में पूरे से करो इनको भी कवर। अगर गरीबन इशा गरीब नहीं वो जमीन नहीं चोरन बाहर चोरन करने जमीन नहीं वो बाकी सुना कहाँ पे चार चार मरले हैं तो ये हमारी ज़मीन में बढ़ गए हैं। अंधेरों की ज़मीन नहीं लेते हैं, अब हमारी ज़मीन नीचे भी बात करेंगे। गरीब या अमीर का मसला नहीं है, मसला है दो नज़रिए का। जहाँ पे बड़े मेहनत से बड़े मुशक्क़त के साथ गरीबों ने अपनी इस बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाया है, अपने खून पसीने से अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना पूरा जहन लगाकर इस ज़मीन को उस फसल के लिए तैयार करते हैं, तो जब इसमें फसल देना शुरू आते वहीं अफसोस का मकाम है कि पीला पंजा चलना शुरू हो जाता है। मेरी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से, आला हुकाम से, एलजी प्रशासन से और चुनी हुई सरकार से कि वो इस चीज़ का जायज़ा ले कि अगर कहीं पे भी पीला पंजा चलता है पहले उन मगरमच्छों के ऊपर चले जो खरबों और करोड़ों के मालिक हैं, जिन्होंने बड़े घोटाले करके जो ज़मीन अपने नाम कर दी है, ऐसे ज़बरदस्ती कब्ज़े में ली है, उन पे भी पंजा चले तो हमें कोई उसमें उतनी परेशानी नहीं होगी। परेशानी और दुख और तकलीफ़ की वो बात है, उस वक्त हमें दर्द होता है जब सिर्फ टारगेट बनता है इस पीले पंजे का गरीब आवाम, जिसके लिए मज़दूरी करके शाम के लिए अपना वो रोटी का गुजारा करता है, दिन भर मेहनत मुश्किल करके अपने परिवार को पालते हैं। जब उन पे ये पीला पंजा चलता तो फिर ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। जनाब, ये हमें 5 पीढ़ियों की ज़मीन थी, 5 पीढ़ियों से हमारा कब्ज़ा था, इसको 5 पीढ़ियों से हमने इसको काश्त कर रखा है, कब्ज़े में था और जरखेज़ी बनाई थी। हम गरीब लोग हैं, हम 4 भाइयों को
बाज़ाब्ता रिकॉर्ड बनना चाहिए। ये बड़े मगरमच्छों को नहीं लेते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको लेते हैं ज़मीन। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको कोई पूछता नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको करते हैं रिक्वेस्ट कि आप गौर से इस बात को सुने। गरीब के ऊपर चल रहा है, अमीर को कोई पूछता नहीं है। गरीबों के साथ ज़बरदस्ती से छीन लेता है, जुल्म जबर करते हैं। कितने शरीक थे आप यहाँ? कितनी 4 भाई थे, 2-2 4-4 मरले आते हैं, 5-6 मरले। तो एडमिनिस्ट्रेशन आके यहाँ पे कब्जा कर लिया? हाँ सर, ज़बरदस्ती से आया है, ज़बरदस्ती से कब्जा किया है। हमने बहुत मेहनत मशक्क़त से ज़मीन को आबाद किया था। बड़े लोगों के बहुत मकान बनाए हैं इसी ज़मीन में। हमारे पास ताकत नहीं है मकान बनाने के लिए, हम इसी को काबिल काश्त करते हैं, हम इसी की काश्त करते हैं, हम इसी पर गुजारा करते हैं। वो अपील है सर, जो ज़मीन ये ले गए हैं, निशान जो लगाया है, जो बाकी ज़मीन बची उस पर हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए। उसको हम फिर काबिल काश्त बनाएंगे, उस पर कब्ज़ा करेंगे। गवर्नमेंट हमें उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। पर स्टेट लैंड है, कुछ लोगों का नाजायज़ कब्ज़ा था, वो हटा के हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। ये स्टेट लैंड है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये, तो यहाँ हम अपना ऑफिस जो है यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो लोगों का इल्ज़ाम है सर, जैसे दूसरे लोग भी हैं जो बड़े सरमायादार लोग हैं, उनके पास जो मकान बने हैं उनको हटा नहीं रहे। हमारे पास 2-2 3-3 मरले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखो जो कानूनी कार्रवाई है हर किसी वायलेटर के अगेंस्ट ली जाएगी, जो भी मुनासिब कार्रवाई वो हम लेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनिहाल के रेलवे स्टेशन के टी चौक पर, और जो मेरे पीछे आप ये ज़मीन देख रहे हो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि ये लैंड जो है ये सरकारी लैंड है और यहाँ पे जो ज़मींदारों ने कब्ज़ा किया है। पीएम बनिहाल मोहम्मद नसीब के साथ एसडीपीओ बनिहाल, एसएचओ बनिहाल और बाकी पुलिस फोर्स आई, और इस जो यहाँ पे ये ज़मीन है इसको जो है तमाम वो तारे शारे जो है वो ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पे निशान लगा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के मुलाजिम के द्वारा यहाँ पे निशानदेही कराई गई, और इनका ये मानना है कि यहाँ पे जो है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस बनेगा, यानी कि एसडीएम ऑफिस यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन एसडीएम ऑफिस भी बनिहाल से यहाँ तक कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें भी लोग यहाँ के खुश नहीं है, क्योंकि बनिहाल के दूर एसडीएम ऑफिस आएगा। ये भी लोगों की डिमांड है कि अगर यहाँ पे इन्होंने ज़मीन इन लोगों से ली है जिनके पास 3-3 4-4 मरले थे, लेकिन ये गरीब लोग जो है इनका ये मानना है, इन लोगों के मुताबिक जो है यहाँ पे और भी मज़ीद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं जो सरकारी लैंड में हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जब भी अपीला पंजा चलता है तो यहाँ सिर्फ गरीबों के ऊपर ये कार्रवाई होती है, जो ओहदेदार लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और ना ही अभी तक हमने देखी है। तो कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि यहाँ पे एसडीएम ऑफिस बनेगा और यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठेगा। लेकिन दूसरे साइड से लोग जितने भी लीडर हैं उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे एसडीएम ऑफिस बनता है तो बनिहाल के लोगों के लिए ये मुश्किलात हो जाएगी, क्योंकि बनिहाल शहर से ये काफ़ी दूर है, यहाँ पे फिर किराया लगाना पड़ेगा। ये एसडीएम ऑफिस जो है बनिहाल के आसपास ही बनना चाहे। इन्होंने भी गुजारिश की है एडमिनिस्ट्रेशन के सरकार से कि वहाँ पे कहीं निशानदही करके एसडीएम ऑफिस वहीं पे बनना चाहे। तो जो बाकी ज़मीन इन ज़मींदारों की बची है जिनके पास 4 मरले 5 मरले है, इन्होंने भी रिक्वेस्ट करी है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देकर जो है इतनी ज़मीन जो है इनको निशानदही करने दी, और एसडीएम ऑफिस बनने का जो है इन्होंने भी साथ अब दिया है। लेकिन जो बाकी ज़मीन बची है इन्होंने रिक्वेस्ट करी है हुकूमत से कि वो ज़मीन जो है हमसे ना छीनी जाए, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, 20-25 साल से इस ज़मीन को हम आबाद करते हैं, और आज एडमिनिस्ट्रेशन आई उन्होंने यहाँ पे जेसीपी लगाई। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, रामबन बनिहाल से।